मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। हमारा जीवन यदि हम अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें रोज़ रोज़ अपने जीवन को अच्छा बनाने का विचार और जीवन कैसे अच्छा बने इस बात का प्रयत्न, दोनों ही चीज़ें करना ज़रूरी है। और जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत आसान से तरीक़ों पर हम विचार कर रहे हैं। सबसे आसान तरीका है अच्छे लोगों के साथ बैठें और भगवान का भजन करें। ये दोनों चीज़ें हमें धीरे धीरे अच्छे बनने की प्रेरणा भी देती हैं और इतना ही नहीं, हमारे जीवन को अच्छा बनने में मदद भी करती हैं, सहारा भी देती हैं। सच्ची संगति अकेले करने से तो नहीं होगा कुछ, ये भी हमने समझा है पिछले दिनों। हम सत्संगति में बैठ कर के और जो सज्जन पुरुष हैं उनकी सेवा करें, तब जाकर के हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ प्रेरणा मिल सकती है। आज बहुत अच्छे से मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपनी बात आपसे कहूँ। हमने पिछले दिनों सेवा का एक अर्थ ये सीखा है कि जिसकी सेवा की जाए उसके जैसे बनने की भावना रखनी चाहिए। भगवान की सेवा करें तो भगवान जैसे बनने का प्रयत्न करें, भावना भाएं। गुरुजनों की सेवा करें तो उनके जैसे रत्नत्रय को पालन करने की हमारी भावना बने। और जिनवाणी माँ का अभ्यास करें, तब भी उससे भी अपने जीवन को अच्छा बनाने की जो प्रेरणा मिलती है वो हम ग्रहण करें, तभी वो सच्ची सेवा होगी। हम सोचते हैं भगवान की पूजा कर लेने से भगवान की सेवा हो जाएगी। हम सोचते हैं गुरुजनों को जो चीज़ आवश्यक है, आहार, औषध या उपकरण इत्यादि, वो दे करके हमारी सेवा पूरी हो जाएगी, या कि जिनवाणी के 4 शब्द पढ़ने से हमारी सेवा पूरी हो जाएगी। तो इतना ही अर्थ नहीं है। ये भी सेवा का एक उपाय तो है, संगति का एक उपाय तो है, लेकिन उससे और आगे भी बढ़ना चाहिए। उनसे हमें जो प्रेरणा मिलती है उसको अपने जीवन में हमें
लाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। ये हमने पिछले दिनों समझा है। सेवा का एक उपाय है दान देना। दान दे करके भी हम सेवा करते हैं। स्वयं का उपकार भी होता है और जिसे हम दे रहे हैं अपनी वस्तु, उसके भी उपकार की भावना हमारे भीतर होनी चाहिए और उसका परिणाम भी ऐसा निकले कि हाँ, वास्तव में उपकार हो। 4 प्रकार के दान लौकिक हैं और 4 ही प्रकार का पारलौकिक दान भी है। कल शाम को भी किसी ने जो बात पूछी थी दान के बारे में, मैंने कहा था कि अपन सुबह बैठेंगे और समझेंगे। वही बात थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करूं। लौकिक दान जिनसे कि सिर्फ पुण्य का अर्जन होता है, वे भी श्रावक को करना चाहिए। और पारलौकिक दान जिससे पुण्य का अर्जन होने के साथ साथ कर्मों की निर्जरा भी होती है, हमारा जीवन धीरे धीरे अच्छा बनता है। लौकिक दान के भेदों में एक सकल दत्ती है, एक समदत्ती है और एक दया दत्ती है। और चौथे नंबर पात्र दत्ती, वो आ जाता है पारलौकिक दान। सकल दत्ती वो कहलाती है जिसमें कोई सद्गृहस्थ अपने योग पुत्र को अपनी धन संपदा और अपनी कुल परंपरा से आया हुआ आचरण दे करके संसार से मुक्त हो जाता है, वो कहलाती सकल दत्ती। आज बहुत कम देखने में आता है। फिर से आप इस चीज़ को सुने। आज अपन ऐसा दान भी नहीं दे पा रहे हैं। अपने योग पुत्र को अपनी कुल परंपरा, आचरण की परंपरा और अपनी संपत्ति देकर स्वयं मुनि दीक्षा ले लेना या कि वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार कर लेना, संन्यास ग्रहण कर लेना, ये लौकिक दान है, सोचिएगा। लेकिन इससे भी हमारा परमार्थ ही सद रहा है। दूसरा है समदत्ती। अपनी बेटी को उसके परिवार बसाने लायक सामग्री सहित अपने समान आचार विचार वाले को दे देना, ये कहलाती है समदत्ती, लौकिक दान है। जो विवाह की प्रक्रिया है उसका एक पार्ट है ये। कभी आप महापुराण पढ़ें जिनसेन स्वामी के चरणों में बैठकर, तो वे बताते हैं कि अपने समान आचार विचार वाले को, चाहे जिसको नहीं, अपने समान आचार विचार वाले को अपनी बेटी और उसके गृहस्थी के लायक सामग्री दे करके, जैसे उसे नई गृहस्थी बनाना है तो एक गृहस्थी में जो सामान जरूरी है उतना बस दे करके उसे भेज देना, ये कहलाती समदत्ती। और किसी सामान्य व्यक्ति पर रास्ते चलते या अपने घर आ जाए कोई, तो उसके प्रति यदि दया और करुणा आ जाए तो उससे जो भी दिया जाता है वो सब दया दत्ती और करुणा दत्ती कहलाता है। इस दया दत्ती और करुणा दत्ती में, करुणा दान में पात्र अपात्र का विवेक करने की आवश्यकता नहीं होती। जिसके प्रति हमारे मन में करुणा आ गई उसे हम दे देंगे। ना हम ये पूछेंगे कि तुम इसका क्या करोगे, ना हम ये पूछेंगे कि तुम करते क्या हो। हमारे मन में भाव आ गया, हमने दे दिया। बाकी सभी दान ऐसे हैं जिनमें हम विचार करके देते हैं कि किसे देना चाहिए, किसे नहीं देना चाहिए। सिर्फ एक ऐसा दान है करुणा दान, जिसमें हमें विचार करने के लिए आचार्यों ने लिखा है, कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके प्रति आपके मन में करुणा आ गई आप दे दें, वो उस चीज़ का क्या करेगा इसका विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात अलग है कि जब हमें मालूम पड़ जाए कि यह व्यक्ति हमारी दी हुई चीज़ का सदुपयोग नहीं करता, तो हमारे मन में करुणा ही नहीं आएगी, उसके प्रति दया ही नहीं आएगी, फिर देने का भाव ही नहीं होगा अपने आप ही। लेकिन यदि देने का और दया का भाव आ गया है, करुणा भाव आ गया है, तो दे देना चाहिए।
विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। उनके पिताजी विश्वनाथ बड़े दयालु थे, ऐसा मैंने पढ़ा। उनके दरवाजे पर एक व्यक्ति रोज आता था और भोजन मांगता था। वे उसे वहीं चबूतरे पर बिठाकर प्रेम से भोजन करा देते थे। एक दिन नरेंद्र लगभग उस समय 11-12 बरस के थे, तो उन्होंने पिताजी को कहा कि ये जो आप करते हैं ये ठीक नहीं करते हैं। ये कोई भंडारा नहीं खुला है यहाँ पर घर में, बहुत मुश्किल से कमा के लाया जाता है। और माँ कह रही है कि जानते हैं आप, जिसको रोज़ 8 दिन से भोजन करवा रहे हैं, शराब पीता है, वो शराबी आदमी है, और उसको आप जो है रोज़ भोजन करा देते हैं और बड़े प्रेम से बिठा के कराते हैं। तो मालूम विश्वनाथ ने क्या कहा कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हें जीवन का अनुभव नहीं है, पता नहीं किस मजबूरी में उसने ऐसा मिथ्या काम करना शुरू किया होगा, उसकी वो जाने। मेरे दरवाजे पर आया कोई भूखा लौट जाए, ये मेरे से नहीं होता, इसलिए मैं तो उसे 2 रोटी देता हूँ। और सुनो, अगर तुम भी कल के दिन शराब पीने लगो तब भी मेरी संपत्ति के हकदार ही कहलाओगे, तब भी मेरी संपत्ति तुम ही भोगोगे, मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। और आज तुम उस व्यक्ति को, ठीक है वो होगा वैसा, लेकिन मेरे दरवाजे पर आकर रोटी मांगता है, मेरे मन में दया आती है, करुणा आती है, मैं उसे दे देता हूं। बात आई गई हो गई। 2-4-8 दिन के बाद नरेंद्र ने देखा कि जैसे ही वो घर में घुसे तो वो जो व्यक्ति कल तक जो बाहर भोजन करता था, आज पिताजी की बैठक में बैठा है उनके चरणों में और कुछ बात कर रहा है। बड़े गुस्से में आ गए कि ठीक है, अभी तो बाहर तक ठीक था, अब ये ऐसा बाहियात आदमी और बैठक में आकर के बैठा, और पिताजी को भी कुछ समझ में नहीं आता। फिर भी थोड़ा धैर्य रख करके दरवाजे पीछे छुप करके दरवाजे के सुना कि देखें क्या बात कर रहा। तो मालूम वो व्यक्ति क्या कह रहा था, चरणों में बैठ करके कि मालिक जो कहो वो करने तैयार हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है सिवाय एक आपके। मैं शराबी हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, दुनिया मुझे दुत्कारती है, लेकिन सिर्फ एक आप हैं जिसने जानते हुए भी मेरे प्रति प्रेम रख करके मुझे 2 जून का भोजन कराया। मैं आपका जिंदगी भर ऋणी रहूँगा। आप एक बार कह दें अपने मुंह से कि इस बुरी आदत को छोड़ दो, मैं आपकी सौगंध लेता हूँ, आज से ही छोड़ दूंगा। मुझे दुनिया कहेगी तो ना छोड़ूंगा, लेकिन आपका प्रेम, आपकी करुणा मुझे छोड़ने को प्रेरित करती है, मुझे अच्छा आदमी बनने की प्रेरणा देती है। आप मुझे कहिएगा, मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए और क्या करना चाहिए, मैं सब छोड़ने तैयार। भैया मेरे कहने का आशय आपके समझ में आ गया। हम लोग, सबसे बड़ी चीज़ है जो देने की, क्या देंगे हम? किसी को 2 जून का भोजन करवा दिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने उसे प्रेम दिया, उस पर दया करी, उस पर करुणा करी, सबसे बड़ा दान तो ये है। उसके बिना सारा कुछ व्यर्थ है। किसी भी दीन दुखी को दयापूर्वक दान देना, और जो पात्र है उसे दयापूर्वक नहीं देना, ये सावधानी रखना, उसे श्रद्धापूर्वक देना। दान दोनों को दिया जा रहा है, एक में दया है, एक में श्रद्धा है। दयापूर्वक जो दिया जाता है उससे पुण्य का अर्जन होता है। कर्मों की निर्जरा हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो श्रद्धापूर्वक दिया जाता है, अब पात्र और अपात्र का विवेक करके दिया जाता है, उस दान में कर्मों की निर्जरा भी होती है, वो पारलौकिक दान हो जाता है। लेकिन करुणा दान देने का भी निषेध आचार्य भगवंतों ने नहीं किया है। एक बहुत बड़ा उदाहरण, अभी तक तो जैन समाज में छोटे मोटे उदाहरण तो बहुत हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा उदाहरण करुणा दान का, और जिस पर कि सभी को गौरव है, होना भी चाहिए। इंदौर में मैंने शायद ये घटना कभी, मुझे याद है कि यहाँ किसी कॉलोनी में सुनाई थी, पर आज फिर से उसे रिवाइज करता हूँ। मयंक नाम के 14 साल के बेटे ने, और उसके एक्सीडेंट में जब
उसकी ब्रेन डेथ हो गई और मरना निश्चित हो गया। ब्रेन डेथ के बाद कोई भी मुश्किल से 6-8 घंटे 10 घंटे जी सकता है, उसके बाद तो मरण हो जाता है। लेकिन बॉडी का फंक्शन सारा कुछ चलता रहता है, हार्ट बीटिंग चलती रहती है। ब्रेन डेथ पर हो गई। तब उस समय उनके माता पिता सामने खड़े हैं और उसे तो होश ही नहीं है, पर उनके माता पिता को निर्णय लेना है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इसकी दोनों किडनी आप चाहें तो किसी और के काम आ सकती हैं, दोनों आंखें किसी और के काम आ सकती हैं, शरीर का और कोई अंग तो काम नहीं आ सकता, लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होता, स्प्लीन ट्रांसप्लांट नहीं होती, ना इंटेस्टाइन कोई काम की रह जाती है। अगर चाहें तो इसके शरीर की पूरी स्किन दूसरे के लिए काम आ सकती है। आप क्या ये सब इसके शरीर का देना पसंद करेंगे, जिसका एक ही बेटा हो और बाद में जिसकी लाश भी नहीं मिलने वाली है? उन माता पिता के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। बताइएगा क्या डिसीजन लेंगे आप? नहीं नहीं, हमारे बेटे को हमें वापस लौटा दो, मर रहा है तो मरने दो, हम कुछ नहीं देते इसके शरीर का, यही कहेंगे। लेकिन उन दोनों ने तुरंत फुरत अत्यंत दया और करुणा से भर करके कि यदि मेरे बेटे की तो डेथ 6 घंटे के बाद होने ही वाली है, अब वो तो जीवित रहने वाला नहीं है, यदि इसके द्वारा किसी और को जीवन मिलता है तो हमें स्वीकार है। साइन कर दिए। और आज भी 2 लोग हैं जिनको एक एक आंख मिली है जिससे कि वे देख पाते हैं, और 2 लोग हैं जिनको कि एक एक किडनी मिली है। ऐसे 4 लोगों को और एक व्यक्ति को पूरी की पूरी प्लास्टिक सर्जरी, जो 80% वर्ण हो गया था, जल गया था, उसको पूरी उसकी स्किन ट्रांसप्लांट करके लगा दी गई। आप विचार करते रहना और मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करते रहना, बाद में करते रहना। अभी तो थोड़ा मन बनाओ कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बाद को कर लेना। लेकिन विचार करिएगा कि ऐसे संवेदनशील क्षणों में उनके माता पिता ने क्या निर्णय लिया। और वे जो 5 लोग हैं, वे भगवान के फोटो के साथ 14 वर्ष के उस बेटे का भी फोटो रख करके अगरबत्ती लगाते हैं, कहते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन हमारे लिए जीवन देने वाला यही भगवान है। ऐसे करुणा दान की भी चर्चा आचार्य भगवंतों ने करी है, हम लोग भूल गए हैं। इस तरह की चीजें करना अब हमारे नेचर में तो तर्क करना, हमारे नेचर में तो बुद्धि का इतना अधिक विकास हो गया है। हम लोग जितने हार्दिक होना चाहिए उतने हार्दिक ना होकर इतने बौद्धिक हो गए कि इन सब चीजों में हम तर्क ढूंढेंगे, प्रश्न करेंगे कि आंख देनी चाहिए कि नहीं, ब्लड डोनेशन देना चाहिए कि नहीं। अपने परिवारजनों पर विपत्ति आ जाए तो 100 उपाय करेंगे, लेकिन दूसरे के आया है तो क्वेश्चन करेंगे। जिनेंद्र वर्णी ने लिखा कि मुझे नहीं मालूम कौन योग पात्र है, लेकिन 100 लोग हैं, उनमें कोई एक योग पात्र है, मुझे उसे देना है, लेकिन मैं कैसे पहचानूं कि ये योग्य है? इसलिए मैंने तो 100 को ही दे दिया, 99 को नहीं देना था, ये मुझे मालूम है, लेकिन वो एक कौन है जिसे देना चाहिए ये नहीं मालूम, इसलिए मैंने 100 को दे दिया। 99 गलत के पास पहुंचा होगा, लेकिन एक उस सही के पास भी पहुंच गया है। और अगर एक सही के पास पहुंच गया है तो वो मेरा ज्यादा मेरे लिए लाभप्रद है, अन्यथा मैं उससे भी चूक जाऊंगा। और हम ऐसे चूक जाते हैं। हम इस करुणा दान में जब हमारे भीतर दया आती है तो हमारी बुद्धि कहती है कि देख लो पहले, क्या पता ये तो सब ऐसे ही रहते हैं, बेईमान होते हैं। और असल में है भी, हो भी रहा है ऐसा। हम दूसरे के साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी करने लगे हैं, हम दूसरे की संवेदनाओं का इस तरह दुरुपयोग भी करने लगे हैं कि हमारे भीतर दूसरे के प्रति संवेदना उठती भी नहीं है। हम उसका मिसयूज करने लगते हैं दूसरे के दिए गए दान का, तो फिर देने वाले का मन भी बुझ जाता है। वो बात भी है, लेकिन हमें जो बात सीखनी है कि यदि हमारे भीतर दया और करुणा आ जाए तो हमें फौरन जो चीज़ हमारे पास है और दूसरे के उपयोग में आ सकती है तो उसे दे देना चाहिए। जैनेंद्र कुमार ने अपना अपना भाग एक कहानी लिखी, कोर्स में चलती है रोज, वो उनके अपने जीवन की है। अक्षय कुमार, जैनेंद्र कुमार और सच्चिदानंद वात्सायन,
जिनको कि जैनेंद्र ने उनका नाम अज्ञे रखा था बाद कुछ, क्योंकि मिलते नहीं थे ढूंढने से, कभी मिल जाएं तो मिल जाएं। ये सब लोग, और एक और नाम लिया था मुझे वो याद नहीं, ये चारों लोग दिल्ली के अंदर पार्क में रोज घूमने जाते थे और बैठा करते थे। तब उन्होंने लिखा कि मेरे पास एक 10-12 साल का लड़का मांगने आया कि 1 रुपये दे दो बाबा, 2-3 दिन से भोजन ही नहीं किया, आप सब बहुत पढ़े लिखे और बहुत भले जान पड़ रहे हैं, थोड़ी कृपा कर दो या कि भोजन दिलवा दो, 3 दिन से भूखा हूँ। इन लोगों ने थोड़ा सा मजा करने के लिए उसे 100 का नोट दे दिया। उसने कहा मालिक, सन 36 और 35 के अंदर 100 का नोट, आज का नहीं, आज का 100 का नोट तो कोई वैल्यू नहीं उसकी, 2-4 चीज़ें आएंगी मुश्किल से। उसने कहा कि कहीं भी जाऊंगा तुड़ाने के लिए तो लोग कहेंगे चुराया होगा, आप ही तुड़ा करके दे दो। पर इनके पास नहीं थे, इनको तो टालना था, टाल दिया और अपने बातें कर करा करके वापस लौट गए। दूसरे दिन फिर अर्ली मॉर्निंग वॉक पर निकले और उसी पार्क में फिर घुसे तो माली ने कहा कि बाबू आज उस तरफ की बेंच पर नहीं बैठे, इधर की बेंच पर बैठे। क्यों, ऐसा क्या हुआ, हम लोग तो रोज उसी बेंच पर बैठते हैं। नहीं बाबू, आज उस बेंच पे नहीं बैठे। अरे भाई बताओ क्या बात है, आप खुद जाके देख लो अगर देखना हो तो जाकर के देखा, वही 10-11 साल का बेटा उस बेंच के नीचे सिकड़ा हुआ प्राणांत हो चुके थे, भूख से मरण को प्राप्त हो गया था। तब थोड़ी देर खड़े खड़े मन में तो बहुत वेदना हुई कि 1 रुपये दे देते, ये भोजन कर लेता तो बच जाता। लेकिन हम लोग इतने बुद्धिमान हो गए हैं, उन्होंने व्यंग्य किया है जैनेंद्र कुमार ने अपनी कहानी में कि हम लोग इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि क्या कह के चले गए, अपना अपना भाग, उसका भाग्य में नहीं था। ऐसा कह करके हम एक तरफ हो गए, हमने अपनी संवेदनाओं को भी उस समय नष्ट कर दिया। संवेदना क्षण भर को उठती है दूसरे की मदद करने की, लेकिन हम ऐसे तर्क दे करके कि उसके भाग्य में नहीं होगा इसलिए तो मेरा मन नहीं बन रहा है, देने के लिए उसको मिला नहीं, मैं दे भी दूं तो क्या होने वाला। ऐसा नहीं करना कभी भी। उन्होंने लिखा कि जब भी हमारे मन में इस तरह के करुणा दान की बात आए, हमें ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। आचार्य भगवंतों ने इसके लिए एक गाथा लिख दी है, उस गाथा को भी अपन देख लें, क्योंकि मुझे कई बार लगता है कि मेरी बात सुन करके कई लोगों को थोड़ा ऐसा लगने लगता है कि ये पता नहीं क्यों इस तरह की बात करते हैं, कहीं ग्रंथ में लिखी विखी भी होती है कि ऐसे ही करते हैं। बहुत सारी बातें जो कि थोड़ी हट करके जैसी लगने लगती होंगी। मेरे साथ थोड़ी मुश्किल तो है, मैं उन सब चीज़ों को उस तरह से कहता हूँ। हमारा धर्म जितना भाव प्रधान है, हम लोगों ने जितना क्रिया प्रधान बना लिया है, उसको देख करके थोड़ा दुख होता है। इसलिए मेरी पूरी कोशिश, में क्रिया का निषेध नहीं करता, लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये है कि क्रिया तो आप कर ही रहे हैं, थोड़े भाव और अच्छे बना लो तो वो क्रिया भी सार्थक हो जाए। नहीं तो चल तो सबका रहा है, क्रिया करने वाले का भी चल रहा है और भाव शून्य, हृदय शून्य व्यक्ति का भी काम चल रहा है, और उन्हीं का काम ठाठ से चल रहा है। जो संवेदनशील हैं उनको तो कदम कदम पर तकलीफ ही है, संवेदनशील व्यक्ति को तो बहुत मुश्किल है। आज तो जमाना टिट फॉर टैट का है, सठे साठ्यम समाचरित, उस तरह की भावना। लेकिन मैं सोचता हूँ कि उससे थोड़ा सा ऊपर उठें और जो हमारे प्रति कहना चाहिए, आज सारे संसार की विषमताओं के बीच भी हम अपने, और वो जो स्वभाव है हमारे अपने जीवन का, जो लक्ष्य है उसको ना भूलें। सब कुछ विपरीत है, लेकिन इसके बाद भी हम ये सोच करके कि नहीं सब ऐसे ही चलता है, अपने जीवन को नष्ट नहीं करें, अपनी भावनाओं को निर्मल बनाएं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है। इसलिए कई बार हो सकता है कि जैसी बात लिखी है उसको और ज़्यादा अपनी तरफ से थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके भी मैं भावों की निर्मलता के लिए कह देता हूँ, पर जब उसमें कोई गाथा मिल जाती तो मैं भी गदगद होता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो आचार्य भगवंतों का कहना भी वही था। दानम भोयनमेत्तम दिन्नैधम धन्नो हवेयि सायारो पत्तापत्त विशेषम संदंशने किं वियारेण। सागार मात्र एक भोजन दान से भी लो धन्य धन्य तम हो धनवान से भी।
दुपात्र पात्र इस भांति विचार से क्या, ले आम पेट भर ले बस पेड़ से क्या। पेड़ गिनने से क्या मतलब, आम से अपना पेट भर लो। कौन पात्र है कौन अपात्र है, 2 रोटी के लिए किसी की 7 पीढ़ी आगे पीछे की देखने से कोई लाभ नहीं है। 2 ही रोटी तो दे रहे हो और कितना हिसाब बनाओगे उसके बारे में कि कैसा है कैसा नहीं है। ऐसा आचार्य भगवंत हमें खुद इस बात का इशारा कर रहे हैं। अभी परमार्थ के दान की चर्चा नहीं है, अभी सिर्फ लौकिक दान की चर्चा है। उसमें भी लौकिक दान में भी सकल दत्ती और समदत्ती में तो थोड़ा विचार भी करना आवश्यक है, लेकिन करुणा दान में कह रहे हैं कि जिसके प्रति दया का भाव आ जावे उसे हमें और तुरंत मदद कर देना चाहिए। उससे हमारे जीवन का उपकार भी होगा और सामने वाले का भी। वो अगर हमारे दान से अपना अपकार करे तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमने तो उसके उपकार के लिए ही उसे दिया है। ऐसी भावना रख करके और अपन इस दान को दें। अब बात आती है थोड़ी सी इस दान से हट करके परमार्थ के दान की। वो सभी लोग करते हैं। मुनि आरिका श्रावक श्राविका चतुर्विध संघ को 4 प्रकार का आहार दान देना, जिसमें आहार, औषध, उपकरण और अभय दान या कि आवास दान, शेल्टर, शरण देना, ये 4 प्रकार का दान है। लेकिन ये दान कैसे देना चाहिए, सवाल सिर्फ ये। खूब दिया जा रहा है और खूब देने वाले भी हैं, सब कुछ है, लेकिन मुझे वो बात नहीं कहनी। मुझे सिर्फ ये कहना है कि हमारी भावना कैसी होनी चाहिए। हमारी भावना पवित्र होनी चाहिए। और भावना की पवित्रता के मायने क्या है? हमारे अंदर श्रद्धा, भक्ति, विवेक, अलुब्धता, क्षमा, अमात्सरी, संतोष, ऐसे गुण होना चाहिए। उन गुणों के साथ यदि हम देंगे, क्योंकि देने वाले बहुत हैं, लेने वाले भी बहुत हैं। लेने वाले की विशेषता से दान में विशेषता आती है और उससे ज़्यादा देने वाले के परिणामों की विशेषता से दान में विशेषता आती है। लेने वाला आचार्य है, लेने वाला मुनि है, लेने वाला और कोई त्यागी व्रती है, उसकी जैसी उत्तम पात्र होगा, उत्तम पात्र को दिया गया दान अत्यंत उत्तम माना जाता। मुनि उत्तम पात्र हैं, आरिका, क्षुल्लक, केलक मध्यम पात्र हैं, और अन्य जो वीतरागी भगवान में श्रद्धा रखने वाले हैं वो उनको हम जघन्य पात्र मानते हैं। जिनके व्रत नियम नहीं है लेकिन जो वीतरागी भगवान, गुरुजनों और जिनवाणी में विश्वास रखते हैं, भले ही वो व्रती नहीं है, वे भी पात्र हैं दान के योग्य। पारमार्थिक दान उनको भी दिया जा सकता, वो जघन्य पात्र है। पात्र की विशेषता से दान में विशेषता आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है देने वाले दाता के परिणाम। अगर हम पात्र को भी अपात्र मान करके देंगे तब भी हमें कोई लाभ नहीं होने वाला, ये ध्यान रखो। मुझे कहना ये है, पात्र है लेकिन हम क्या विचार रख रहे हैं? वैसे तो आज के समय में मुनि उनी होते नहीं हैं, लेकिन अब 4 जने नावदर हैं, हमारे ते आए हैं, सो चौका लगा लो, देने तो है ही। हाँ, वैसे तो नहीं होते, मुनि उनी होते ही नहीं आज के समय में। देखो कितनी बात तो अपन सुन चुके और कैसा कैसा अपन ने देखा है। ऐसे भाव से अपात्र मानकर, पात्र होते हुए भी उसे अपात्र मान करके और फिर दान दे दिया है, तब उस दान से कोई लाभ नहीं होने वाला। और अपात्र है और उसे पात्र मान करके दिया जा रहा है, तब ऐसे दान से भी कोई लाभ नहीं होने वाला। जान रहे हैं कि अपात्र है, दान के योग्य नहीं है, सामने सामने दिखाई पड़ रहा है कि मिथ्या आचरण है, लेकिन फिर भी कैसे? जैसे कि आप, बहुत से उदाहरण हैं, अपने घर में आ जावे कोई एक्साइज ड्यूटी वाला इंस्पेक्टर, हाँ उसी को बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़े आराम से, बड़ी खुशी से, जितना चाहेगा उतना लाखों रुपया, हाँ ले लो, लेकिन बच जाएं हम, वो नहीं कहलाएगा। जान रहे हैं फिर भी वहां मजबूरी है,
वहां भी मजबूरी है, और इसी तरह पात्र को भी अपात्र मान करके दे रहे हैं, यहां भी मजबूरी है, दोनों ही जगह। ये दान नहीं है। पात्र को पात्र मान करके देना, ये विवेक हमारे भीतर होना चाहिए, और श्रद्धा पूर्वक देना। श्रद्धा किसे कहेंगे? उनके गुणों के प्रति अनुराग होना, इसका नाम श्रद्धा है। जिस क्षण हम आहार की प्रक्रिया में खड़े हुए हैं, उस क्षण हमारा मन उनके गुणगान कर रहा है। हाँ ठीक है, खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब जे वैसे जे हैं तो वे उनके थे, अब अपन पड़गा लो, आ जाएं तो ठीक है, बाकी आज तो लगता है कि उनके यहाँ जाएंगे, अपने यहाँ थोड़ी आएंगे। आप देख रहे हैं अपने परिणाम। मैं बहुत प्रैक्टिकली परिणामों का विचार करने की बात कर रहा हूँ। दान वान की प्रक्रिया सबको मालूम है, मुझे कोई उस पर कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं। सब जानते हैं कैसे दान दिया जाता है, कैसे कैसे चौके लगाए जाते हैं, सबको मालूम। सब दुनिया कब से, अनादिकाल से चल रही है प्रक्रिया, कोई बहुत नई नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं बताना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस क्षण जबकि हम दे रहे हैं, तब हमारे परिणाम देखो। जिनके लिए हमने और बहुत श्रद्धा से और सारी चीज देने की भावना करी है, हमारा मन थोड़ी देर को कैसा मलिन हो जाता है, पड़गाहन हो गया, उसके बाद में हमारे मन में किस तरह के मिथ्या विचार आते हैं कई बार, इस पर विचार करना। श्रद्धा हमारी कहां डगमगा जाती है, गुणों के प्रति अनुराग ना हो करके, और बल्कि उनके प्रति शिकायत का भाव मन के भीतर, उनके प्रति बुरा भाव आना शुरू हो जाता है। इसी को श्रद्धा कहेंगे क्या? भक्ति कौन सी कहलाएगी? श्रद्धा के बाद भक्ति है। ये गुण है दाता का, देने वाले का, कि जब तक महाराज हैं तब तक उनके समीप, उनके पास खड़े हुए हैं, उनका आहार बहुत प्रसन्न चित्त होकर के करा रहे हैं। कोई भी दे रहा हो, मानो कि मैंने दिया है, और हाथ जोड़ करके खड़े हैं, जब तक कि आहार की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए और उन्हें मंदिर तक नहीं पहुंचा के आऊंगा, तब तक तो महाराज के ही साथ रहूंगा। ये कहलाती है भक्ति। हम शरीर से साथ रह सकते हैं, लेकिन मन से नहीं रह पाते हैं। रह पाते हैं? है क्या वास्तव में ऐसी भक्ति? विचार करें। विवेक, क्या कब कैसे देना है, ये विवेक हमारा उस समय बना रहना चाहिए। और अमात्सर्य, दूसरे दाता से ईर्ष्या ना हो उन क्षणों में जबकि हम दान की प्रक्रिया में शामिल हैं। लेकिन हमने अभी तक के जीवन में बहुत कम अवसर पर ऐसा देखा है कि एक दाता दूसरे से ईर्ष्या ना करे। सबके मन में, सबके चेहरे पर वो पढ़ने में आ ही जाता है। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कब हम इस चीज को सुधारेंगे? हमारे मन में कब ऐसा विचार आएगा कि नहीं, मानो मैंने, दूसरे ने दिया, मानो मैंने ही दिया। ऐसा विचार, ऐसा वात्सल्य साधर्मी के प्रति उतनी देर के लिए भी नहीं आता हमारे मन में। बाकी देर को आए या ना आए, उतनी देर भी नहीं आता जिन क्षणों में हम उस प्रक्रिया में शामिल हैं, दान दे रहे हैं। तब वो दान वास्तविक कहलाएगा। दूसरे पात्र और अपात्र, दाता में कैसे पात्रता आती है और कैसे वो अपात्रता आती, कभी आपने इसके बारे में समझा? जिसे प्राप्त हो जाने पर भी ये कहता है कि योग्यता तो मेरी थी, लेकिन मुझे मिला ही नहीं। जब उसे प्राप्त नहीं हुआ तब कह रहा है कि मेरी योग्यता थी, मुझे प्राप्त नहीं हुआ अवसर। और जब प्राप्त हो जाता तब कहता है कि मेरी योग्यता थी इसलिए मैंने प्राप्त किया है, लेकिन मेरे साथ बड़ा पक्षपात हुआ है। जब उनके थे तो 2 ही दिन में हो गए, हमारे 10 दिन बाद हो पाए। हो जाने के बाद भी, आहार दान देने का अवसर मिल जाने के बाद भी मन के भीतर क्या भाव आ रहा है? हाँ ठीक है, हो गए, 10-12 दिन में हो पाए, उनके तो पहले ही दूसरे दिन हो गए थे। होने के बाद भी उसने लाभ नहीं कमाया। मैं कहना यह चाह रहा हूं, हम कहां चूक रहे हैं? हम सब धार्मिक क्रियाएं दोहरा रहे हैं, लेकिन मन में शांति और संतोष नहीं है। जीवन वहीं के वहीं रुका हुआ है, जरा भी अपलिफ्टिंग नहीं हुई है। स्पिरिचुअली हम जरा भी ऊपर नहीं हुए, उठे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? सब कुछ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई चूक है। वो चूक हमारे अपने परिणामों की है। सारी धार्मिक क्रियाएं करते हुए भी जीवन में
संतोष और शांति अगर नहीं बरसती है तो इसका मतलब है कि धार्मिक क्रियाओं में कहीं कोई हमारी भावनात्मक त्रुटि है और उसे हमें संभालना चाहिए। और पात्र कौन है, वास्तव में दाता कौन है? तो कहते हैं जिसे अवसर मिलने पर गदगद होकर के और विनयशील होकर कहता है कि आपकी कृपा, जो आपने अवसर दिया मुझे, मेरी कोई वस्तु स्वीकार की, इसके लिए मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। बताइए, वो ये कह रहा है। और अगर उसे अवसर नहीं मिलता तो क्या कहता है कि क्या करें, आपने तो कई बार मेरे ऊपर कृपा करना चाहिए, आप तो कई बार मेरे पास तक आए, लेकिन मेरी ही योग्यता नहीं थी जो मुझे अवसर नहीं मिल पाया। यह है वास्तव में दाता का लक्षण, यह है वास्तव में दाता के परिणाम, जिससे कि वो अपने जीवन को ऊंचा उठाता है। अमात्सरी, अलुब्धता, सब दे दूं जो भी मेरे पास है। ये तो बहुत देखा मैंने, सबके मन में ऐसी भावना तो आती है। उस समय लोभ जागृत नहीं होता, हो सकता है कि हमारे मन में लोभ जागृत भी हो सकता, देने वाली चीज के प्रति हो जाता है। कई बार दान देने के बाद भी लोभ जागृत हो जाता कि इतना नहीं देना था, थोड़ा कम दे देते अच्छा रहे, ऐसा लोभ जागृत हो सकता है। उसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है कि लोभ जागृत ना हो और संतोष धारण करना। जितना मिल गया, जो मिल गया उसमें संतोष रखना। इस लोक में मुझे यश मिलेगा दान देने से, ऐसी आकांक्षा नहीं रखना। परलोक में मुझे यश मिलेगा, ऐसी भी आकांक्षा नहीं रखना। बस मुझे तो दान देने का अवसर मिला, इसी में मुझे संतोष है। और सभी जीवों के प्रति क्षमा भाव धारण करना, ये चीजें हमारे भीतर आ जावें। नवदा भक्ति तो सब कर लेते हैं मेरे ख्याल से, पड़गान की प्रक्रिया करते हैं, सब जानते हैं। अंदर ले जाकर उच्चासन पे बिठा देते हैं, पैर धुला देते हैं, जैसी टूटी फूटी पूजा बनती कर लेते हैं। हाँ, जैसी बनती वैसी, ये इसमें तो कोई बात नहीं, जितनी बनती उतनी कर लेते। नहीं, मैं इसको बहुत सहज रूप से कह रहा हूँ। मैं उस तरह की पूजा पसंद नहीं करता हूँ कि आप बैठ गए हैं और ऐसे कि दूसरे को दिखाने के लिए कि देखा मैं कैसी पूजा करता हूँ। नहीं, हो सकता है आप बिल्कुल टूटी फूटी, लेकिन भीतर की करुणा और भीतर की जो आह्लाद है वो अब अलग दिखाई देने लगता है। मुझे ध्यान आता है उस घटना का, मैं शायद पहले सुना चुका हूँ। बहुत सारी चीज़ें आज तो मैं जितना रिकॉल कर पा रहा हूँ उतना ही रिकॉल करके आपको कह रहा हूँ। मुझे अगर आप अभी घंटे भर पहले देखते तो शायद मेरी स्थिति नहीं थी कि मैं यहाँ तक, मैं इसी वजह से पूरे 24 घंटे लगा रहता हूँ कि मेरा जीवन का कोई वो नहीं है कि मैं किस क्षण और बैठ जाऊँगा। कोई वो नहीं, जब तक है सांसें, जब तक अपन अपना काम कर लें। मैं रास्ते में भी कहता आ रहा था कि मैं मंच पे बैठूंगा, शायद मेरे अंदर आचार्य श्री का नाम लेते ही और मैं सारी बातें कह सकूं जितना भी। मुझे वो याद आता है कि दुर्ग में और पहुँचे आचार्य श्री के साथ में ही पूरा संघ था और मैं पहुँच गया, बहुत दूर उनका घर था और चारों भाई हैं वो और उनकी बहुएं हैं और उनके बेटे हैं, सब बहुत हर्ष विभोर होकर के खड़े हैं और पड़गाने के लिए मैं पहुंच गया। बिल्कुल अननोन जगह थी और अननोन पर्सन है और अचानक पहली दिन पहुंच गया मैं उनके यहाँ। अब वो तो हड़बड़ा गए, उनसे तो परिक्रमा डालती भी नहीं बन रही है। बामुश्किल 5 मिनट में खड़े रहा, उनके चेहरे देख करके खड़े रहा कि नहीं, इनके भाव तो बहुत निर्मल, इसमें कोई शक नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है। खड़े रहा, उनको फिर सूझा, लोगों ने कहा कि अरे लगाओ परिक्रमा लगाओ, खड़े हो आप भी, खड़े महाराज जी खड़े देख रहे हैं क्या करना है। उनको समझ में नहीं आ रहा था, फिर बामुश्किल उन्हें लगाया, ऊपर लेके गए, थाली पैर वैर सब धुला करके जैसे तैसे। अब पूजा तो वो उसको धक्का दे रहा है तुम करो, वो उसको धक्का दे रहा, वो बहू बड़ी वाली कह रही उनसे कि तुम करो। बच्चे तो सब हाथ जोड़े खड़े हैं, छोटे छोटे सब धोती पहने बढ़िया से। अब किसी को भी नहीं मालूम, उनमें से जो बड़े थे, जब उनने पूजा की थाली हाथ में ली तो मैंने देखा कि पूजा की थाली में तो ऐसी लगी हुई है, ऐसी नहीं है कि 4 ठो दाने ला करके मंदिर से द्रव्य और रख ली है और आ जाएंगे तो ठीक है, वैसे तो आज आए ने का तैयारी करने अपन को। हाँ देखा है मैंने, मैं व्यंग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि अपन कहाँ चूक जाते हैं। देखना, जबकि रोज इतना उत्साह होना चाहिए, आना नहीं आना हमारे हाथ में नहीं। अतिथि हैं, अगर उनके आने का दिन बोर्ड पे लिखा होता तो कौन सी, फिर क्या अतिथि रह जाते। लिखा ही होता कि आज उनके यहाँ जाना, कल उनके यहाँ पर जाना, तब तो सारी प्रक्रिया ही हमारी जैन दर्शन की और समाप्त हो जाती। यही तो विशेषता है कि कब किसके यहाँ जाकर के खड़े हो जाएंगे, कब हमें अवसर मिलेगा दान का, ये कोई को नहीं मालूम। जिसके आने जाने की तिथि तय नहीं है और अपने संयम की यात्रा करता रहता है, वो अतिथि है। अब
इतनी बढ़िया द्रव्य लखी रखी है, लेकिन किसी से पूजा नहीं बन रही। उनमें से जो बड़े हैं उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि महाराज आप क्षमा करते रहना हमारी बातों को, हमसे पूजा तो खूब बनती है लेकिन इस समय सूझ नहीं रही, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करी जाती कैसे नहीं करी जाती। और हम आपको सच्ची बताएं, माँ हमारी चौका लगाती, हम लोग हमेशा शामिल होते हैं। माँ तो गई हुई हैं बाहर, लेकिन वे लौट के आए, इसके पहले हमारा फर्ज था कि हम चौका लगाएं। हमने माँ की अनुपस्थिति में पहली बार चौका लगाया, इसलिए हमसे गलती तो हो सकती है, लेकिन माँ आएंगी और उनको अगर हमारे यहाँ चौका नहीं लगा तो बहुत दुख होगा कि हमारे बाद ये बच्चे क्या करेंगे, इसलिए हमने लगा लिया है। हाँ, मगर हमसे बनता नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने उनकी हेल्प से किया है, इंडिविजुअली हमने कभी नहीं किया। आज हम इंडिविजुअली कर रहे हैं, इसलिए गलती हो सकती, इतनी सारी बातें। और फिर तो उनने कुछ भी नहीं, और पूरी थाली सबने हाथ लगाए, उदक चंदन तंदुल पुष्प गई चरु सुदीप चढ़ा दी। टूटी फूटी पूजा जिसको मैंने आपसे कहा था, ये क्रिया में टूटा फूटापन हो सकता है, लेकिन भावों में बहुत चोखापन था, और वो महत्वपूर्ण है। और मैंने उनके यहाँ आहार किए, लौटा नहीं मैं चाहता तो लौट सकता था, पूजा नहीं बन रही है, लेकिन वहां ये नहीं देखा जाएगा, वहां परिणाम देखे जाएंगे, वो मुख्य है। और वहां परिणाम इतने निर्मल हैं, ऐसे परिणाम हम बनाएं। और बाद में फिर उन्होंने और कहा कि ये बात तक कही हंसी हंसी में कि महाराज हमें तो आशा ही नहीं थी, हम तो सोच रहे थे कौन ब्रह्मचारी को लवा ले आएंगे, 1-2 दिन में माँ आ जाएंगी, लेकिन आप ही आ गए एकदम पहले ही तो। हमने ऐसा थोड़ी सोचा। हमारे मन में अगर भावनाओं की निर्मलता है तो सारे काम आसान। जिसको जितनी आकुलता उसको उतनी देर, ये मेरे जीवन का इतने वर्ष का अनुभव। और जो ये कहता है कि नहीं मैं तो अपना फर्ज कर रहा हूं, दान देना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, लेने वाले को मैं खोज रहा हूं, लेने वाला मेरे दरवाजे पर आए, ये तो मेरा सौभाग्य। नहीं तो आदमी तो खोजते खोजते करोड़ों रुपए भी दें, अमाश्चर्य की बात आपसे करूं और बात अपनी पूरी कर दूं। बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन उसमें से एक घटना सुनाता हूं सतना की। दोनों भैया में वर्षों से बोलचाल बंद हो गई थी, और बड़े भैया के यहाँ चौका लगा तो छोटे भैया नहीं आए क्योंकि बोलचाल बंद है आहार देने के लिए। लेकिन जब छोटे भैया के यहाँ चौका लगा तो बड़े भैया तो हमारे साथ रोज ही आहार में जाते थे, रोज का नियम था उनका। अब ठीक है छोटे भैया के यहाँ हो रहा है, हमारा आना जाना 15 साल से बंद है, इसके बावजूद भी वे उनके यहाँ पर मेरे साथ साथ चले गए। और जैसे ही बड़े भैया को अपने घर में घुसते देखा तो छोटे भैया के परिणामों में अब परिवर्तन होना शुरू। महाराज आए सो आए, ये तो मेरा सौभाग्य। और जिनको मैं करोड़ रुपए दे करके भी अपने घर की सीढ़ी चढ़ने के लिए कहता तो नहीं चढ़ते, वे भी आज महाराज के पीछे पीछे। मैं तो इनके घर नहीं गया था, छोटा था, मैं चले जाता तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन ये बड़े होने पर भी मेरे घर आ गए। दान देना तो एक तरफ रहा, मुझे बिटाल करके आंसू पहुंचने लगे। बड़े भैया चुपचाप खड़े हैं, छोटे भैया पड़गा के ले आए हैं, पैर धुला रहे हैं। मैं सोच रहा हूं कि मेरे आने से गदगद हैं, वो तो था ही, लेकिन उनके मन में ये भी भाव था कि महाराज आए सो ठीक है, लेकिन बड़े भैया भी। और फिर उसके बाद उनका बोलचाल कब कैसे शुरू हो गया, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरे से आके उन्होंने सिर्फ यही कहा कि आज तक आप जो कहते थे, आज मुझे लगता है कि ठीक है, मैं कोई मेरे घर में आपको आहार देने आए तो आज के बाद से मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। अभी तक तो मैं ये सोचता था कि काय को दूसरे के घर में देने चले जाते हैं लोग, अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है, हम किसी को अपने घर में करोड़ रुपए दे करके भी बुलाएं तो हमारे घर की सीढ़ी नहीं चढ़ेगा। वो हमारे बिना बुलाए हमारे घर में आया है, वो हमारे घर में नहीं, महाराज आए हैं इसलिए उनके साथ आया है। वैसे वो अपने घर का रईस है, हमारे घर में बुलाने पर आएगा नहीं, लेकिन हमारे घर बिना बुलाए आया है, वो भी मेहमान है। उसके प्रति हमारे मन में, हम दिला पाएं या न दिला पाएं उससे दान आहार, लेकिन हमारे मन में उसके प्रति मात्सर्य नहीं होना चाहिए। हम अपना मन उसके प्रति अच्छा ही रहें कि आओ आओ तेते तेती, ऐसा लिखा है नंदीश्वर भक्ति में, बुलाते हैं देव, आओ आओ सब आओ।
इंद्र महाराज जल्दी आओ, अभिषेक करो। क्या ऐसे ही हम ऐसे ही भाव से भरकर नहीं कि हाँ सब आओ सब आओ, मेरे यहां पर महाराज आए हैं, मेरे को दान देने का सौभाग्य मिला है, आप सब इसमें शामिल हो। क्या ऐसे परिणाम कभी हुए अपने? को आए चाहे नहीं आए भैया, ऐसे परिणाम रखना चाहिए। मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं, वास्तव में दान की प्रक्रिया हमारे अपने धर्म ध्यान की प्रक्रिया है, हमारे जीवन को ऊंचा उठाने वाली प्रक्रिया है। अगर इसे हम ठीक ठीक समझ के अपने जीवन में प्रेरणा लें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज।